अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा। नाज़रीन, लॉकडाउन के दौरान एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब हमने ये देखा हो डेटा और केसेस में कि केसेस बढ़ने की बजाय स्टेबल हुए हों। कम होना तो बहुत ही दूर की बात है, लेकिन अब जो सिचुएशन पाकिस्तान में देखी जा रही है इस लॉकडाउन रिलैक्सेशन में, यानी लोग एसेंशियल्स के लिए निकलने की बजाय एलीट क्लास को देखें तो ब्रांड्स के बाहर किस तरह रश चल रहा है। बैग्स, जूते, इन चीज़ों की शॉपिंग में लोग तमाम भूल गए हैं। इतना हमने बताया, पढ़ाया, टीवी पे मैसेजेस दिए। इसके बारे में जानेंगे आज। हमारे पास डमी म्यूजियम से एलीट क्लास रिप्रेजेंटेटिव आई हैं एक, और उनके साथ उनकी मेड हैं, और उनके साथ साथ एक कंफ्यूज पुलिस कांस्टेबल हैं जिनको यही समझ नहीं आ रहा कि किसको रोकना है, किसको जाने देना है, और एक डॉक्टर हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आज भी मैसेज दे रहे हैं इन तमाम मिसगाइडेड लोगों के लिए। लेकिन इनकी तरफ जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आफ्ताब साहब बात को आगे बढ़ाएं। छोटी सी बात इसमें जो है जरूरी है कि नेसेसिटी की जगह फैसल लग्जरी ने ले ली है। बिल्कुल। आप मौत के वो साए जो हैं, जो अभी कल तक मंडला रहे थे, उन्हें भूल गए। बिल्कुल। इन्हें याद दिलाने की जरूरत है स्पेनिश फ्लू। वेरी ट्रू। जिसका पहला फेज ओवर हुआ तो उन्होंने शादियाने बजाने शुरू किए, और एकदम फिर जब दूसरा फेज आया असल अमवात वहां हुई थी। डेथ टोल 5 करोड़ था उसका। तकरीबन आधा बिलियन लोग अफेक्ट हुए थे सेकेंड वेव में। बिल्कुल सर। तो हमने ये एहतियात रखनी है। गवर्नमेंट ने क्यों सॉफ्टनिंग की है? वो इस वजह से किया था कि जो डेली वेज अर्नर है, जो दिहाड़ीदार है, जो मजदूर है, उसको मौका मिले कि वो अपना घर का खर्च चला सके, अपने बच्चों के पेट पाल सके। बिल्कुल। इसलिए नहीं किया था कि आप जॉग दर जॉग मार्केटों में भागना शुरू कर दें, शॉपिंग शुरू कर दें, गैर ज़रूरी चीज़ें लेना शुरू कर दें, कोई ख्याल न रखे, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, खचा खच आपकी मार्केटें भरी हुई हैं। ਵੀਰੇ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਛਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ये खातून कौन है? मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆ? ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮੁਤਬਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ। ਹੱਥ ਪਰੇ ਕਰ ਵੇ, ਖਰੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ नहीं? ये सैनिटाइजर माइक टाइसन कही जा रही थी। अस्सलामुअलैकुम सर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम डॉक्टर की पैरोडी हो। डमी म्यूजियम से आए हुए सारे गेस्ट हैं। बिल्कुल ये सर। बता दिया करें। इनके लाल जूते देखिए। मुझे याद आ गया, एक बहुत बड़ा नाम था एडवर्टाइजिंग में, अच्छा जी। रॉड पुलन उसका नाम था। जी जी। और वो लाल जूते पहनता था। बाजी तुसी भी गल करो। ये मिस अलीजे हैं। थैंक गॉड आपको इंट्रोड्यूस कराना याद आ गया आफ्ताब साहब। मिस अलीजे, आप जैसी खवातीन हैं जिन्होंने ब्रांड्स के पीछे पता नहीं क्या मसला था। क्या मौत वाक़ई होती है अगर आप चंद दिन ब्रांड्स के बगैर रह लें? देखिए, आप मेरी बात सुने, आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जिन ब्रांड्स पे हम लोग जा रहे हैं ना, हम लोग क्यू में खड़े होते हैं, 3-4 लोग शॉप के अंदर जाते हैं, सैनिटाइजर लगाकर ऐसे जाते नहीं हैं, है। मास्क पहनकर। देखिए जी, आप अच्छे ब्रांड्स, मैं उसकी बात कर रही हूं। जिन ऐसी शॉप्स बात। की आप बात कर रही हैं ना, हमने उनके भी पिक्चर्स देखी हैं, उनके मंजर भी सामने आ रहे वो हैं। क्यू में लगे हुए लाइनों में। असल मसला पता है किधर आ ਇਹਨਾਂ ਨੇ रहा है? ਬੈਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਡਿਟੋਲ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸਨੀ ਟਾਈਗਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। देखिए ना जी, कैसी एम्बैरसमेंट है। इन जैसे लोगों की वजह से मसला हो रहा है। ठीक ये तो आपकी मुलाजमा है। इन जैसे आई सेड ना। देखिए जी, बच्चों को गोदियों में उठा के आप शॉप्स में जा रहे हैं, घरों में बैठे हैं आप लोग। ऐसी कौन सी ईद मनानी है आप लोगों ने? अगर एक ईद पे थोड़ी सी सादगी हो जाए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? देखिए, घर के अंदर रहना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, कोई फ्रेश एयर भी चाहिए होती है। शॉपिंग के अलावा क्या करें अब हम लोग? फ्रेश एयर लें, उसका किसी ने नहीं रोका। किसी आपको। पार्क में चले जाएं। ਪਾਰਕ 'ਚ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਜਾਈਏ। सारे पार्क तो नहीं बंद है। फ्रेश एयर लेने से मतलब है कोई एक्टिविटी करें। फ्रेश एयर लेने का मतलब है अच्छे ब्रांड्स, अच्छे बैग्स। बिल्कुल। मैंने वैसे एक बड़ी इबरतनाक तस्वीर देखी है कल। आप हैरान रह जाएंगी कि एक एक आइटम, आई थिंक ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो बर्बाद हुए। वो पड़े पड़े ना फंगस आ गया है लेदर के ऊपर। लेदर को एक खास किस्म का टेम्परेचर चाहिए, वरना ह्यूमिडिटी, थोड़ा सा गीलापन, और उसको बर्बाद करके रख देता है। ਵੀਰੇ ਕੁੜਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ। क्या कहने, कलर भी अच्छा। ये कुर्ता नहीं, कमीज है। ਕਮੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਮੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ? कमीज लफ्ज है, कमीज गलत है। ਤੇ ਉਹ ਹਤਾਉਲਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ? वो तो फिर बादशाह चावल है। ਉਹਨੂੰ भी समझा, तेरा यार है। रास्ता बोला करो, बहुत एम्बैरस करते ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਅੰਨੀ ਕਿਰਲੀ ਹੁੰਦੀ। ये तुम किसे कह रहे हो? ਵੀਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੰਨੀ ਕਿਰਲੀ। डॉक्टर साहब, आप भी डॉक्टर हैं, जी। जरा बताएं इन लोगों को, अवेयरनेस दें। हमने कितनी फॉर्म में पब्लिक सर्विसेज मैसेजेस दिए, इवन जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कि किसी तरह बात समझ में आ जाए। आपने तो स्पेशली बहुत सर्व किया है।
बिल्कुल। इन दोनों फोरम्स पे, यहाँ भी और दूसरे शो में भी। आप डॉक्टर्स का जिक्र कर रहे हैं, आपने सूबाई वुज़रा के बयानात में बेबसी देखी होगी। यानी पिछले हफ्ते आप देखिए सर कि सिंध और पंजाब के 2-3 वुज़रा हैं जो अवाम के सामने बेबसी का इजहार कर रहे थे कि आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं, मार्केट्स का रुख क्यों कर रहे हैं, आपको मार्केट्स का रुख नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हुकूमत ने यहाँ खुद सरेंडर कर दी है। अगर तुम चाहो तो मैंने हाथ बांध दिया। माहिरीन ये मार्च और अप्रैल से ही बात कर रहे थे कि साउथ एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो पीक आएगी, कोरोना के केसेस जो बढ़ेंगे, वो ये मई होगा और जून के इब्तदाई अरसा होएगा। तो इस चीज़ का हमें शुरू से ही ख्याल रखना चाहिए था। हमारे सामने स्पेनिश फ्लू का भी आपने जिक्र किया, उसमें ही बहुत बड़े सबक मौजूद हैं, जिसमें वहाँ एक सेंट लीवस मॉडल था और एक फिलाडेल्फिया मॉडल था। यानी जिस मॉडल ने लॉकडाउन पर अमल किया वहाँ अमवात कम हुई, और जिस मॉडल ने लॉकडाउन पर अमल नहीं किया वहाँ करोड़ों की तादाद में हलाकतें सामने आ गई। ये बंदा तंदूर से बह के नाल पेड़े भी कर रहे होते। देखिए असल में बात ये होती है उन लोगों ने एहतियात की और उनको सिरा ये मिला कि वहाँ पे अमवात कम हुई है और तो खुशका ले थोड़े ना क्या ला खुशका नहीं होता, रोटी भी ला रहे होते। अच्छा तो असल में ये मैं आपको बता दूं, 1 मिनट। ये आपने गलत किया। ये करने के बाद गद्दी का इस्तेमाल करते हैं, ये गद्दी पे रखते हैं और गद्दी अंदर लगाते हैं। इतनी अकल होंदी तो एंकर ना होंदा। मेरी बात सुने, शॉप्स आप बंद कर दें, मेरा तो वैसे भी ऑनलाइन आ जाता है, कोई जरूरत नहीं। सारा कुछ ही ऑनलाइन करते रहे। हाँ जी, एक नया कल्चर मैं समझता हूं उसकी तरवीज होनी चाहिए। बिल्कुल सर। कि आप खास छोटे बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, आपकी ऑनलाइन सर्विस होनी चाहिए। आप बाइकर्स रखें, राइडर्स की सर्विसेज हैं, बाइकिया बड़ी शानदार सर्विस है, इस तरह की 2-3 है। फूड पांडा इन्हीं के सर पे चल रहा है, चीते और एक आध किसी से मिलता जुलता। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਗਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਗਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ। ये टूटे पैसे ना पीछे 2 पी भी जाते हैं। What would you suggest? क्या इनको रिवर्स कर देना चाहिए लॉकडाउन रिलैक्सेशन? अगर यही सूरत हाल रहती है तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, दे शुड अगेन लॉक देम डाउन। एक चीज है कि गवर्नमेंट को ये पता तो होगा, ये तो नहीं हो सकता कि एंटिसिपेट ना किया हो, ये जूं ही खोलेंगे तो क्या होगा। दिस इज पॉसिबल कि ये वो जो हर्ड इम्यूनिटी की स्ट्रैटेजी है ना, ये उसकी तरफ लेके गए हैं, देखने के लिए कि क्या होता है। सर्ज आता है, ज़्यादा केसेस आते हैं, टेस्टिंग बढ़ती है, क्या होता है। भाई भुरन ला पई जाए। पानी की बोतल कहाँ है? ਉਹ ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। तो मिनरल वाटर पी गई मिनरल वाटर कहाँ था? और क्या था? पेरियर था। ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਖਰੇ, ਮੇਨੀਅਲ ਕੇ ਪਾਇਰੀਅਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੋਡੇ ਵਰਗਾ ਜੀ, ਹਰੀ ਬੋਤਲ ਸੀ। कार्बोनेटेड वाटर था वो। ਐਡਾ ਬਦ ਜ਼ਾਇਕਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। हालांकि दुनिया में मोस्ट एस्टीम्ड वाटर ये समझा जाता है बॉटल्ड वाटर्स में, लेकिन जिन लोगों को नहीं पसंद ना या जिन्हें नहीं है इसकी टेस्ट, मैंने एक दफा अपने अब्बा को पिलाया सीरियसली मुझे कहने लगे, और मेरा ख्याल था कि इनके पुराने दोस्त चेयरमैन भुट्टो अपनी तहरीरों में तस्करा करते थे कि मुझे पेरियर बहुत पसंद है, तो तारीफ करेंगे, कहते सीरियसली 10 मैनू मेरे नाल कोई तो दुश्मनी कमाई है, मैंने क्यों पिया। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨਨਾ। अच्छा ठंडा मयार नहीं होता, चाची चुप रहो। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪ चुप रहो। सर आज से आप 25-30 साल पहले देखें तो आराम से लोग नलका खोलते थे और गिलास रख के नीचे या पहली ढककर पानी पी लेते थे। ये तस्वर भी अभी 10-12 साल पहले आया है। उन्होंने तो नलका खोल के दिखाया सर, नलका अच्छा पानी पीते थे और इस तरह सो जाते। इस हद तक आलूदगी हो गई है कि अब नलके का पानी पीना अपने आप को बीमार करने के बिल्कुल मुतरादिफ है। What about the filters जो घर पे लगा लेते हैं? फिल्टर्स भी जो है उसमें हर चीज़ तो उसमें से आप साफ नहीं कर सकते। एक बड़े शानदार आदमी हैं, वाटर एक्सपर्ट हैं, बेग साहब। बेग साहब को किसी दिन हम अपने शो में बुलाएंगे, उनके साथ बात कीजिएगा। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਮਿਨੀਅਲ ਤੇ ਖਰੇ ਕੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮਾਨਾ ਛੱਪੜਾਂ ਚੋਂ ਪੁਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। खाला ही तो मुझ कई ही डड्डू आ गए। मैं तो उस वक्त को रो रही हूँ जब मामा ने इसको मेरे साथ भेजा था कि कितना एम्बैरस करा रही है। इतनी बार मैंने मामा से कहा है कि मुझे कोई फिलिपिनो ले दें। ले पाकिस्तानी ऐसी मर गए। मेज की बात करी मैं, तुमने मेज बनना है? अच्छा मैं समझे शादी की गल हो रही है। तुमने कभी शक्ल देखी है अपनी? क्योंकि है सवेरे वेखी शीशे च। ये जब यूं बन जाती है अजीब सी। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੋਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ। आपकी ये जो मिस आई हैं
जो कि बड़े दावे कर रही हैं इनके अनएजुकेटेड होने पे, आपने कौन सा सबूत दिया पढ़े लिखे होने का? आपको बताया है डियर, हम लोग ऐसे नहीं जा रहे शॉप्स में, मास्क पहनते हैं। ये लड़की बड़ी चलाक है। अच्छा, एक खाला ही दा इस्तेमाल कर दी। खाला ही पहले दुकान से जाके बंदे ਨੂੰ डरा के इधर उधर कर दी। ये फिर शॉपिंग कर दी, जो शॉपिंग कर दी डरा के फिर बंदे वापस ले दी। अच्छा, वैसे इस प्रोग्राम में मैं गौर किया है, ਤੁਸੀਂ ड्राई फ्रूट नहीं खाते। ये मेरा अपना प्रोग्राम नहीं है ना। माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, हर जगह ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ करो सर, ਅਸੀਂ बड़ी प्रॉब्लम ਚ गए हैं। ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਬੂਟ ਪਾਏ, ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। और इसकी पैंट भी फटी हुई है। एक मरीज ने ਮੈਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਸੀ। क्यों घसीटा क्यों था? एक्चुअली मैं ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀ, ਲਾਓ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ। ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ और उन्होंने चलते चलते तेरे कोल आ जाने। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ। उमर, आप बड़ी देर से बात नहीं कर रहे, क्या हुआ है? अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ दानिशवर ਨੂੰ बुलाना से ना छठा मारना पड़ता। मैं असल में अपनी कौम के समाजी रवैये देख कर ये सोच रहा हूँ कि कोरोना ने सियासी निज़ामों को भी एक्सपोज कर दी है। अब जहाँ पर वन पार्टी रूल है, लोग जमहूरियत का गलत इस्तेमाल नहीं करते, इंसानी हकूक़ के नाम पर गलत तरह की मदर पितर आज़ादियाँ नहीं लेते, ऐसे माशरों में हमें बेहतरी नजर आई है कि चाइना, अरब ममालिक, रशिया कोरोना को लेकर। लेकिन जहां पर वो इंसानी हकूक, लिबर्टीज, आज़ादियां, वहां पर कोरोना ने ज्यादा तबाही मचाई है, ज्यादा वहां पर अमवात हुई। और पता है इन्होंने हाथ से अंगूठे किड्डे मोटे ने, मैं तो गौर किया, वो तो नजर नहीं आ रहा। इनका एडा मोटा अंगूठा है ना, और थोड़ा सुजिया भी है। ये जो तो चुप रहते ना, इंज बैठे होते ने। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं जो देख रहा हूँ वही दस रहा सर। कौन सा डॉक्टर ऐसे करते जैसे तुम कर रहे हो? अमीर लोग ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड क्यों होते हैं? खुल के गल नहीं करते। सर, आज हिस्ट्री में क्या है? आज हिस्ट्री में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज हमने एक पंजाबी हीरो को सिलेक्ट किया है, सर, कौन अब्दुल्ला भट्टी, जिसे दुल्ला भट्टी भी कहते हैं। इस खित्ते का रॉबिन हुड भी उसको कहते हैं। अकबर बादशाह के खिलाफ उसने बगावत का झंडा बुलंद किया था। और ये इलाका उनका क्या था? सांदलबाग। सांदलबाग। अब पिंडी पट्टियां जी, पिंडी भट्टियां से लालपुर तक। भट्टी जो है ये राजपूत कौम है जी। निडर कौम तो थी, और बार बार जो है ये बगावत होती रहती थी, लेकिन बगावत होती थी उमरा की। जो सूबेदार होता था किसी प्रोविंस का या किसी इलाके का, नॉर्मली वो रिबेल करता था या वो बगावत करता था। अच्छा। ये बगावत थी, पॉपुलर अपराइजिंग थी। जो वहाँ का लैंडलेस पेजेंट था, जो काश्तकार था, जिसके पास ज़मीन नहीं थी, जो किसी के ज़मीन पे काम करता था, डेकन जो था, ये उनकी अपराइजिंग थी, और दुल्ला भट्टी उनका लीडर था। हिस्टोरिकली इसके बहुत कम अकाउंट्स हैं, लिखा हुआ अकाउंट नहीं है, ये पॉपुलर फोकलोर में है। और इसके जो है फोक सॉन्ग्स बने हुए हैं, स्टोरी टेलिंग की ट्रेडिशन है, जिसमें दुल्ला भट्टी का नाम दिया जाता है। फिल्में यहाँ भी बनी है, इंडिया में बनी। हमारी अपनी फिल्म बड़ी मशहूर, वास्ता ही रब दा जामी में कबूतरा। दिस इज दुल्ला भट्टी। वो सिंह भी था यार सी बड़ा। सरदार नहीं, शाह हुसैन इनके बहुत करीबी दोस्त थे, और शाह हुसैन ने अपने कलाम में इनकी कहानी उन्होंने इमॉर्टलाइज की हुई है। लेकिन हैरत है कि इसके कैप्चर होने का वाकया शाह हुसैन ने आगे नहीं टोरा। उसमें इस तहरीक का तज़किरा तसादुम का है, लेकिन जो फोकलोर है, अगर बुनियाद इसको बनाए किस्से को, तो उसमें धोखे के साथ अकबर ने उसको कैप्चर किया कि हम सुलह करना चाहते हैं, और वहां जाके उसे काबू किया, और फिर उसके लिए तो वो आगे कई साल लाहौर में खुद बैठा रहा है। यहाँ 1589 में अकबर कश्मीर से आते हुए लाहौर आया था जी। और फिर उसके बाद यहाँ कहा जाता है कि 8 से 9 साल यहाँ रहा। अच्छा, इसमें कंट्रोवर्सी है कि वाकई अकबर आके 9 साल रहा था या नहीं रहा था, क्योंकि उनकी जो तारीख लिखी गई उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। अबुल फजल की तारीख में नहीं होगा, अबुल फजल फैजी की शायरी में नहीं होगा, क्योंकि नौरत्नों के ऊपर तो ये वही है जिस तरह ग्रीक हिस्ट्री लिखी गई। लेकिन जो हकीकत है वो यही थी कि इसका पर्सनल स्कोर था सेटल करने के लिए। ये महज टैक्स का मामला नहीं था। इसके बाप को बड़ी बेदर्दी के साथ मुगलों ने कत्ल किया था, और ही ग्रू अप विद दिस ड्रीम ऑफ रिवेंज। सर, इस अपराइजिंग के बाद कोई अकम्पलिशमेंट मिली या फिर इसने फिर बहुत से मुगल मारे, इसने फिर बहुत से मार के इसने साथ एक तहरीक को, ये जो पेजेंट्री पहली दफा उन्हें साथ मिलाकर, और उसका रिजल्ट भी था, क्योंकि बाद में जो है मुगलों को काफी चीजें जो है ना बदलनी पड़ी यहाँ पर। इसको फिर फांसी दी गई लाहौर में, थाना कोतवाली। सर, ये इसके असरात ऐसे थे कि मुगलों को उस वक्त के पंजाब में या शुमाली हिंदुस्तान में अपनी पुरानी जागीरदारी निज़ाम जो सदियों से चला आ रहा था इंडिया में, वो तब्दील करना पड़ गया।
यानी अकबर की तो ख्वाहिश थी कि तनख्वाहदार जागीरदार का तस्वर एक लेकर आए, तो यहाँ पर वो जागीरदारी निज़ाम को मुस्तकिल करना पड़ गया, यानी उसमें मुर्सी निज़ाम लाना पड़ गया ताकि मुस्तकबिल में दहकानों से ऐसी बगावत की उम्मीद ना की जा सके। इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बिल्कुल दुरुस्त है, और मैग्ना कार्टा ही के सम्राट थे जो ब्रिटिश कौम ने हार्वेस्ट किए, और हमने भी। देखें ये बड़े लोग जो होते हैं ना, अपनी जानें दे देते हैं, लगता यूं ही है कि सिर्फ फोकलोर्स हैं, सिर्फ हीरो बनने के चक्कर। नो 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 नो, जानें लुटा के, जानें देकर इन्होंने तारीख रकम की होती है, और उसको हार्वेस्ट करते हैं उनके सम्राट को आने वाली नस्लें। वी विल डिस्कस इट अगेन, मेरा ख्याल है। आज लेट्स गो टू नाथ। ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बढ़ जाए, हुजूर आप जो सुन ले तो बात बढ़ जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। मजा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दें, मजा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दें, सबीह मिदहते खैरुल अनाम हो जाए, सबीह मिदहते खैरुल अनाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।